इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। अवधेश कुमार चौबे जी झिलमिल के आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष हमारे साथ में हैं और साथ ही मनीष सिसोदिया जी को 9 घंटे पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया गया, बातचीत हुई। क्या है इस सब के पीछे, सीधा अवधेश जी से चर्चा करेंगे। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अब दीपावली आ रही है, उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसा आप देख रहे हैं दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी की सरकार है जो एक ऐसे पुनीत कार्य कर रही है जिसमें लोगों के हजारों रुपए महीने की बचत हो रही है। आप देखें, अभी 30,000 ही हम जाते थे तो 1 घंटा हमें सीलमपुर पर लग जाता था, आज 5 मिनट में हम 30,000 ही पहुँचते हैं। तो ये 2 पुल बनवाए केजरीवाल जी ने माननीय रामनिवास गोयल जी के प्रयासों से। इसी तरीके से माननीय रामनिवास गोयल जी ने अभी दिलशाद गार्डन से आनंद विहार के लिए लाइट फ्री, हमारी रामप्रस्थ की लाइट बंद पड़ी है उसको भी चालू करवा रहे हैं, उस चालू है। तो ये बिल्कुल 2 मिनट में हम दिलशाद गार्डन से आनंद विहार पहुँचेंगे। ये विकास के कार्य, इन विकास के कार्यों में आप देख रहे हैं कि नियर अबाउट करोड़ों रुपए हम बचा रहे हैं, करोड़ों रुपए हम बचा रहे हैं। आपने उस दिन आप भी गए थे शायद उद्घाटन में, हमारे शिलान्यास समारोह में माननीय केजरीवाल जी वहाँ मौजूद थे और भारी संख्या में जनबल था। तो ये दर्शाता है केजरीवाल जी के प्रति आस्था और केजरीवाल जी की शुद्ध राजनीति, मतलब ईमानदारी की। आप देखिए करोड़ों रुपए हम उसमें से बचा के आप लोगों को दे रहे हैं। केजरीवाल जी ने भी वहाँ कहा कि हम जो ये बिजली फ्री दे पा रहे हैं या पानी फ्री दे रहे हैं, ये इनमें से बचा के दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि कल जो है पहले छापा डाला इन्होंने, छापे में कुछ भी नहीं मिला, मतलब कुछ तो मिलता, कुछ भी। वो कहते हैं करोड़ों रुपए का घोटाला, अरे भाई कुछ तो मिलता है। अगले के घर में जो है उतना भी पैसा नहीं होता है कि कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो 1-2 लाख रुपए खर्च कर दें। ये तो हालत है हमारे यहाँ। तो हम लोग बड़े ईमानदार की नेता हैं और ईमानदारी से काम करते हैं जनता को। देखिए, आप घर चलाइए, तो यदि आप पूरी सुविधाएं देना चाहती हैं हर तरीके से, तो ईमानदारी बरतना पड़ेगी आपको। तो ईमानदारी से हम लोग एजुकेशन एक मॉडल माननीय मनीष सिसोदिया जी ने दिया और पूरे वर्ल्ड में, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार है वो छाप रहा है, मनीष जी की फोटो छाप रहा है। आप देखें, किसी से भी पूछ लीजिए कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा केजरीवाल जी और मनीष जी छप रहे हैं आज। कल पूरे विश्व ने देखा कि अपने नेता के समर्थन में लोग कितने अनुशासनता से, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई अभद्रता की हो, किसी तरह का वो किया हो, हम लोग अनुशासन की तरह अपने कार्यालय से चले, राजघाट गए, राजघाट पर माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने फूल मालाएं चढ़ाई, उनसे प्रार्थना की और उसके बाद वो वहाँ गए। देखिए, ईमानदार को कोई आँच आने वाली नहीं है। और इन्होंने 9 घंटे पूछताछ की, अल्टीमेटली जब कुछ है ही नहीं। माननीय केजरीवाल जी ने साफ कहा कि ये सब मुद्दा फर्जी बना रहे हैं। तो ये सब मुद्दा फर्जी है, तो फर्जी है, साबित करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप देख रहे हैं कि उनको पूछताछ करने के बाद फिर उनको छोड़ा गया, है ना, उनको वापस भेजा गया। तो इसी तरीके से अब गुजरात इलेक्शन है, हिमाचल इलेक्शन है। देखिए, गुजरात हिमाचल में हम लोगों की ये पोजीशन थी कि हम सरकार बनाने जा रहे थे और माननीय जैन साहब हमारे जो कि प्रभारी थे हिमाचल की, और उन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया, कितनी ज़बरदस्त टीम तैयार की, वो सारा ब्रेक लगाया इन्होंने। अभी रुकने वाला काफिला नहीं है ये, हम हिमाचल में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। और गुजरात में आप देखिए, माननीय केजरीवाल जी अभी गुजरात थे परसों, तो गुजरात में 100%, मतलब कहीं इम्पट नहीं है। गुजरात के लोग पूरे तरीके से तैयार हैं कि हम सरकार, ईमानदार सरकार चाहती हैं और केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। जी अवधेश जी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कल कहा कि मुख्यमंत्री का ऑफर उनके पास आ रहा है बीजेपी की तरफ से, इसलिए उनको परेशान मानते हैं क्या आप? इसको लगता है आपने देखा है जब इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी तो इन्होंने जो है मध्य प्रदेश सरकार तोड़ के उनको जो है, किसी को जो है राज्यसभा सांसद बनाया, तो किसी को जो है मंत्री बनाया और सब कुछ किया।
इसी तरीके से इन्होंने अपना महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी तो मुख्यमंत्री बनाया शिंदे को, है ना। और इसी तरीके से ये दिल्ली को तोड़ना चाह रहे थे। ठीक है। लेकिन हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग कोई राजनीति करने नहीं आए, ये राजनीति का मामला नहीं है, ये शुद्ध तौर से देशभक्ति का मामला है। राजनीति एक देशभक्ति है और इसमें हम लोग सबके मिलकर ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमारे नेता माननीय केजरीवाल जी, माननीय मनीष जी, माननीय रामनिवास गोयल जी एक ईमानदार छवि के व्यक्तित्व हैं और काम करने वाले हैं। आप देख रहे हैं, अभी देखिए आप जी दिल्ली में सड़कों को देखिए आप जी, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें, देखिए जो हमारे पास सड़कें वही तो हम कर सकते हैं ना हाँ कम। जी, हाँ। पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे चारों तरफ आप आईटीओ से चलेंगे तो प्रीत विहार वाली रोड पे बहुत बढ़िया सौंदर्यीकरण हो रहा है, चारों तरफ अच्छे पिलर लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बनाया जा रहा है। इसी तरीके से आप अपना क्या नाम प्रीत विहार के पुल से उसके बाद करकटडुमा होते कोर्ट होते हुए आप सूरजमल पार्क की तरफ चलेंगे, सूरजमल पार्क का देखेंगे एरिया कितना ज़बरदस्त बढ़िया बना रहा है। तो ये सौंदर्यीकरण में लगे हुए हैं और दिल्ली को चमकाएंगे। दिल्ली आने वाला जो इलेक्शन है इसमें पूरे तरीके से कल सीबीआई ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप हो गई है और इन्होंने जो नौटंकी रची है उसका 100% फायदा हमारे को हुआ है और दिल्ली में एमसीडी में हम पूरी तरीके से जीत के आ रहे हैं। कभी नहीं पाया कि नड्डा जी ने खुद, जो कि बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने पंच परमेश्वर एक कार्यक्रम सम्मेलन रखा और उसमें भी कार्यकर्ता बहुत संख्या में पहुंचे। उनका कहना है बीजेपी जीत रही है इस बार के आगामी चुनाव दिल्ली के अंदर भी। लगता है इस बात से सहमत है? देखिए टीवी में कितना जबरदस्त प्रचार होता है जी, लेकिन रामलीला उस सभा के बारे में जी, टीवी में आपने ज़्यादा नहीं देखा होगा। इनकी सभा फ्लॉप रही है। वो फ्लॉप रही है? फ्लॉप रही है। कैसे? ये चुनाव का समय था, जो कैंडिडेट थे वो बसें भर के लेके गए थे इस समय। ठीक है। भीड़ थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी भीड़, लेकिन जो भीड़ होना चाहिए थी वो नहीं थी। मानते टीवी वाले सोच रहे हैं ये क्या दिखाएं, वहाँ पे भीड़ थी, ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं थी, लेकिन कुछ नहीं था। मतलब जो भीड़ होना चाहिए, जहाँ पे राष्ट्रीय नेता हमारे उनके पहुँच रहे हों और पता चले कि जो है वही कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं, है ना। तो इन्होंने नाम दिया पंच परमेश्वर जी। अरे भाई, पंच परमेश्वर को आप मानते हो जब ना, यदि वास्तविक पंच परमेश्वर जैसा कि हमारे माननीय केजरीवाल जी ने रखा है कि दिल्ली का विकास पंच परमेश्वर करेंगे, दिल्ली का विकास पंच परमेश्वर करेंगे। केजरीवाल जी ने साफ कहा कि एमएलए के कहने से काम नहीं होगा। जो मोहल्ले की आरडब्ल्यूए है उनके 5 लोग, वो 5 पंच परमेश्वर के बराबर है हमारे लिए, और वो लोग जो काम कहेंगे वो हम करेंगे। आप एक आदमी को बताएं, आप जगह जगह घूमिए, किन्हीं 5 लोगों ने, आरडब्ल्यूए के लोगों ने या क्षेत्र के 5 लोगों ने हमें लिख के दिया है कि हमारी नाली बना दी जाए, हमारी सड़क बना दी जाए, तो हमने काम नहीं किया हो। तो पंच परमेश्वर को वास्तविक मानने वाले तो माननीय केजरीवाल जी हैं। आपको लगता है रामनिवास जी जैसे विधायक जब से शाहदरा के बने हैं, विकास चल रहा है, दौड़ रहा है, आए दिन उद्घाटन देखने को मिलते हैं? देखिए माननीय रामनिवास गोयल जी तो वास्तविक विकास पुरुष है। वो विकास ऐसा नहीं कि काम करा लिया, वो एक एक चीज को देखते हैं, कहाँ काम होना है। कई जगह तो काम उन्होंने रोक दिया यदि गलत हो रहा है तो। ऐसा नहीं कि पैसा बर्बाद कर दें कि ये काम कर दो जी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वो एक एक चीज को देखती हैं, जहाँ जरूरत होती है और जो क्षेत्र के लोग चाहती हैं वो काम करती हैं। और कुछ जो है, क्योंकि आदरणीय रामनिवास गोयल जी पूरे हफ्ता यानी 30 के 30 दिन वो अपने क्षेत्र में रहती हैं। पहले सोमवार को सीमापुरी में बैठती हैं, मंगलवार को विवेक विहार में बैठती हैं, बुधवार को इस कार्यालय में बैठती हैं, बृहस्पतिवार को जो है अनाज मंडी में बैठती हैं, शुक्रवार को फिर मीटिंगें लेती हैं तो कार्यालय में बैठती हैं, शनिवार को अपना क्या नाम से झारखंडी रोड पर बैठती हैं। तो 7 दिन माननीय रामनिवास गोयल जी जनता के बीच में रहते हैं, तो क्षेत्र में वो घूमते हैं, निकलते हुए उन्हें जो भी कमी लगती है उस काम को वो स्वतः संज्ञान लेते हैं और वहाँ के क्षेत्र के लोगों से कहते हैं कि आप 5 लोग लिख के दीजिए, ठीक है,
और 5 लोग लिख के दीजिए, हम उस काम को तत्काल ठीक काम है। करें। अंत में बीजेपी को 2 टूक क्या कहना चाहेंगे, क्या चेतावनी आपकी तरफ से बीजेपी के लिए? देखिए, चूंकि ये समय इलेक्शन का है तो अपनी आदतों से बाज आ जाएं, किसी को परेशान ना करें जबरदस्ती। मौका जो है इलेक्शन का है और इसका फायदा आप जितना हमें छेड़ेंगे जनता उसका जवाब देगी इनको। और ये 100% दिल्ली ही नहीं, दिल्ली में तो सारे कहते ही हैं कि दिल्ली में तो केजरीवाल जी को हिलाने वाला कोई है ही नहीं। गुजरात और हिमाचल भी हम जीतने वाले हैं इनके कर्मों की वजह से। सूचना और लास्ट में देना चाहता हूँ कि बिजली की छूट जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग जिन्होंने अपने फार्म भर चुके हैं, अब तक 80% लोग बीजेपी के फार्म भर चुके हैं। बीजेपी वालों ने छूट ले चुके हैं, उन्होंने फार्म भर दिए हैं। अब क्या है, हमारे जो लोग हैं झुग्गियों में, झोपड़ियों में, छोटी कॉलोनियों में, या बहुत से लोग नहीं भर पाती हैं, तो वो लोग फार्म की इसके लिए रह गए हैं। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है, माननीय रामनिवास गोयल जी का भी निवेदन है कि आप सब 30 अक्टूबर के पहले अपना मोबाइल से 7011311111 नंबर है, इस पर डायल करके छूट का फार्म भर दें ताकि आपको छूट बरकरार मिलती रहे। ये कह रहे थे बीजेपी वाले लोग, कह रहे थे भाई एमसीडी में तो अब हमारा जो है कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर बाद में दूसरा कार्यकर्ता कह रहा है कि दूसरा ठीक नहीं चल रहा है, बेड़ा गर्क हो गया। तो मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता खुद उस बात को दोहरा रहे हैं कि ये दिल्ली में गए काम से। जी, तो अंत में क्योंकि त्योहारों का समय है और इस समय पर हमारी तरफ से भी आपको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। और समस्त क्षेत्रवासियों को मैं झिलमिल वार्ड का अध्यक्ष होने के नाते अपने झिलमिल के सभी भाइयों बहनों को, बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, आपके यहाँ धन धान खूब बढ़े।